हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल कोचिंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का पोयम द ट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसको एडिन रिच ने लिखा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। फर्स्ट स्टेंजा को पढ़कर 3 चीज़ों को पता करना है जो कि ट्रीलेस फॉरेस्ट माने ऐसा जंगल जिसमें पेड़ नहीं होते में नहीं होता है। यदि जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो आप ही सोचिए चिड़िया कहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि चिड़िया तो पेड़ पे बैठते हैं इसीलिए वो नहीं बैठ पाएंगे। कीड़े भी जो पेड़ के नीचे में छुपते हैं वे छुप नहीं पाएंगे। सूर्य भी अपनी किरणों को जंगल के छांव में छुपा नहीं पाएगा। इन्हीं को अपने वर्ड्स में इसके आंसर में लिखना है। 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट आर। फर्स्ट है बर्ड्स कैन नॉट सिट ऑन ट्रीज। सेकेंड है इंसेक्ट्स कैन नॉट हाइड। थर्ड है द सन कैन नॉट हाइड इट्स रेस इन द फॉरेस्ट शेडो। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। सन बरी इट्स फीट इन शेडो। व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन्स फीट। देखिए, बरी का मतलब होता है दफनाना। यहाँ पे जो सूर्य है वो अपने पाँवों को छाँव में दफना रहा है। इन शब्दों को सुनकर हमारे मन में क्या चित्र बनता है। यहाँ पे जो पोएट हैं उनका मतलब सन्स फीट माने सूर्य के पाँव को लेकर क्या है। जो फ्रेज है सन्स बरी इट्स फीट इन शेडो, इससे हमारे मन में यह चित्र बनता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पेड़ों की शाखाओं से गुजर रही हैं और गुजर कर जंगल के फर्श पर पहुंच रही हैं। यहाँ पर सन्स फीट माने सूर्य के पाँव से मतलब किरणों का जमीन को छूना है। इन्हीं को इसके आंसर में लिखेंगे। द फ्रेज सन बरी इट्स फीट इन शेडो क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द सन्स रेस पासिंग थ्रू टी ब्रांचेज टू द फॉरेस्ट फ्लोर। द सन्स फीट रिफर टू इट्स रेस टचिंग द ग्राउंड। सेकेंड क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम। व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू। इस पोयम में पेड़ कहाँ पर हैं, उनके जड़, पत्तियाँ और टहनियाँ क्या कर रही हैं। देखिए, इस पोयम में जो पेड़ हैं वो पोएट के घर के अंदर में फंस चुकी हैं। उनकी जड़ें रात भर वेरेंडा की दरारों से निकलने के लिए मेहनत कर रही हैं। टहनियाँ कोशिश करते करते सख्त हो चुकी हैं और पत्तियाँ कांच को दबा रही हैं ताकि उसको तोड़ सकें। इन्हीं को इसके आंसर में अपने वर्ड्स में लिखना है। In the poem, the trees are trapped inside the poet's house. Their roots work all night to escape veranda cracks. Twigs tighten with effort, and the leaves press against the glass, trying to break it. Second question का second part है What does the poet compare their branches to? पोएट पेड़ की शाखाओं की तुलना किससे करती हैं। जो पोएट हैं वो पेड़ की शाखाओं की तुलना उस मरीज से करती हैं जिसको अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिला है और वो अस्पताल के दरवाजे की ओर जा रहा है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे। द पोएट कंपेयर्स देयर ब्रांचेज टू द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स गोइंग टूवर्ड्स द क्लिनिक डोर्स। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून। ए एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा एंड बी एट इट्स एंड। व्हाट कॉजेज दिस चेंज। पोएट ने यहाँ पर चांद का वर्णन कैसे किया है। ए है थर्ड स्टेंजा के शुरुआत में और बी है इसके आखिर में। वह कारण क्या है जिसने इस चेंज को किया है। देखिए, थर्ड स्टेंजा के शुरुआत में पोएट ने यहाँ पे चांद को क्लियर नाइट स्काई माने ऐसा रात जिसमें आसमान साफ हो में चमकते हुए बताया है और इस स्टेंजा के आखिर में उन्होंने बताया है कि चांद एक टूटे हुए दर्पण की तरह टुकड़ों में टूट चुका है। देखिए, यह परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि पेड़ अब बाहर की तरफ जा रहे हैं जिसके कारण वे चांद की चमक का कुछ हिस्सा छुपा लेते हैं। नीचे से देखने पर चांद जो है वो टूटे हुए दर्पण की तरह दिखाई देता है। इन्हीं को इसके आंसर में लिखना है। At the start of the third stanza, the poet describes the moon shining in the clear night sky. By the end of the stanza,
she describes that the moon breaks into pieces like a broken mirror. As the tree move outside, they cover some of the sign of the moon, which causes this change. थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है What happens to the house when the trees move out of it? जब पेड़ घर से चले जाते हैं तो घर में क्या होता है। देखिए, पेड़ों के घर से चले जाने के बाद घर के कांच टूटे हुए हैं और पत्तों और काई की खुशबू किसी आवाज़ की तरह कमरों तक पहुंच रही है। इन्हीं को इसके आंसर में लिखेंगे। When the trees move out of the house, the glass cracks and the smell of leaves and lichen travels through the rooms like a voice. थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है Why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letters? आप क्या सोचते हैं कि पोएट अपने लेटर्स में जंगल के घर से जाने को क्यों नहीं बताती हैं। देखिए, वो इसलिए नहीं बताती हैं क्योंकि वो महसूस करती हैं कि लोग जो हैं ना तो समझते हैं और ना ही महत्व देते हैं पेड़ों को और प्रकृति को। इसी को इसके आंसर में लिखना है द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर्स। ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा हुआ है। बिकॉज शी फील्स दैट पीपल डू नॉट केयर और अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पोएम के मीनिंग को लेकर है। इसके दो पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है डज द पोएम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, कंपेयर इट विद द टाइगर इन द जू। इज द पोएट सजेस्टिंग दैट प्लांट्स एंड ट्रीज used for interior decoration in cities while forests are cut down are impingent and need to break out? क्या ये पोयम इंसान और प्रकृति में टकराव को बताता है? इसकी तुलना हमको अ टाइगर इन द जू पोयम से करना है। क्या पोएट यहाँ पे यह कह रही हैं कि जो पेड़ और पौधे इंटीरियर डेकोरेशन के लिए शहरों में उपयोग किए जाते हैं जबकि जंगलों को काटा जा रहा है वो कैद में हैं और उनको कैसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हाँ, ये पोएम जो है वो इंसान और प्रकृति के बीच के टकराव को बताता है। इंसानों ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर खुद को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने अपने फ़ायदा के लिए जंगलों को नष्ट किया है जिससे प्राकृतिक सुंदरता खत्म हो चुकी है। पेड़ों को कैद करके उनकी आज़ादी को रोक दिया गया है जिसके कारण पेड़ आज़ाद होना चाहते हैं। और टाइगर इन द जू में भी जानवरों की आज़ादी की इच्छा को दिखाया गया है। इन्हीं को इसके आंसर में हमको लिखना है। यस द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। ह्यूमन्स हार्म नेचर, हार्मिंग देमसेल्व्स। दे डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट फॉर गुड, लूजिंग देयर नेचुरल ब्यूटी बाय केजिंग ट्रीज। दे डिनाई फ्रीडम, प्रॉम्प्टिंग ट्रीज टू एस्केप। अ टाइगर इन द जू शोस एनिमल्स डिजायर फॉर फ्रीडम। क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट है On the other hand, Eden Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. This is a recurrent image in her poetry. What new meanings emerge from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning? देखिए, दूसरी तरफ जो पोएट हैं एडिन रिच, वो जानी जाती हैं कि वो इंसानों की जगह में पेड़ का उपयोग करती हैं। ये उनकी पोइट्री में बार बार होता है। अगर हम यहाँ पे ट्रीज के जगह पे ह्यूमंस को लें तो इस पोएम का क्या मतलब निकलेगा। यदि हम ट्रीज को इंसानों के रूपक के रूप में देखें तो पोएम का मतलब यह होगा कि पेड़ों की तरह इंसान भी अपने जीवन की बाधाओं से आज़ाद होना चाहते हैं। आधुनिक जीवन में सारी प्रकार की सुविधाएं हैं लेकिन इसने नैतिक अवमूल्यन को बढ़ावा दिया है। लोग भी पेड़ों की तरह आज़ाद होकर प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। इन्हीं को अपने वर्ड में लिखना है। इफ ट्रीज आर अ मेटाफॉर फॉर पीपल, द पोएम कुड मीन दैट ह्यूमंस लाइक ट्रीज वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम लाइफ्स रिस्ट्रिक्शंस। मॉडर्न लाइफ विद ऑल इट्स कंफर्ट्स हैज आल्सो लेड टू मॉरल डिक्लाइन। पीपल वुड आल्सो वांट टू एंजॉय नेचर एंड बी फ्री जस्ट लाइक ट्रीज। अब इस MCQ क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ व्हिच ट्री? ऑप्शन ए एप्पल, बी हेमलॉक, सी ए ओक,
डी ए वॉलनट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।